हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों आज का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, देखिए यह 11वां मॉडल प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग आरबीटी पब्लिकेशन यानी कि खान सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए, उसका जो है हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका 11वां नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट 11 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में जो है रियो डी जेनेरो, यह प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यह रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में जो स्थित बंदरगाह है, यह अटलांटिक महासागर में लोकप्रिय गुआनाबारा खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 1500 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो यहाँ पे कह रहा है कि रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सही आंसर है, देखिए यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। सही आंसर है, देखिए यह धंगदेव के द्वारा जो है करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी जो है अवस्थित होती है। सही आंसर है, देखिए यह समान समतल में अवस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। किस प्रकार का कर एकत्रित किया जाता था। सही है, देखिए खराज कर एकत्रित किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुलाई 1946 में। ठीक है, जुलाई 1946 में जो है भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, किससे संबंधित है। सही आंसर है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से यह संबंध। देखिए द ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक प्रवाल भित्ति है और यह एक दुर्लभ प्रजाति है और यह ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। ठीक है, और इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। कब चुना गया था, 1981 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, मृत्युदंड को कारावास में बदल सकता है तथा मृत्युदंड प्रदान किए गए व्यक्ति की सजा को माफ भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सर्प नौका दौड़, स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यह ओणम की एक विशेषता है। देखिए ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है और ओणम के अवसर पर खीर पकाई जाती है। खीर के उबलने पर घर सुख समृद्धि संपन्न माना जाता है और इस त्योहार पर केरल में सर्प नौका दौड़ करवाई जाती है, जो कि इस त्योहार की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, ओणम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बोरोनोटेड कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि नवंबर 2020 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया।
सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, भूटान। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 होगा फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निरूपित करती है, किसको जो है यह निरूपित करती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे जो 20 के यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। सही आंसर है देखिए यह इसका आंसर होगा एमएस स्वामीनाथन आयोग के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सुदीरमन कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सही आंसर है देखिए यह बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। सही आंसर है देखिए यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 होगा और इसमें कह रहा है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ था। और यह कब खत्म हुआ था तो देखिए यह 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी वह 10 मई 1857 को हुई और सबसे अंत में विद्रोह 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था, किस ईस्वी में। सही हो जाएगा देखिए 1905 ईस्वी में जो है इनके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है नवीन चावला, ठीक है। नवीन चावला जो है इस पुस्तक के लेखक हैं और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य जो है यह इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है 9 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर किस यौगिक को। सही हो जाएगा देखिए कैल्शियम नाइट्रेट को जो है, कैल्शियम नाइट्रेट को जो है नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा क्या 23 हो जाएगा। और देखिए कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है, जो कि तलवारों के साथ की जाती है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे खरैती, ठीक है। क्या हो जाएगा, खरैती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है, और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, भूमध्य रेखा के। क्या है, भूमध्य रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे 25 नंबर कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है वह सिक्किम से जुड़ी हुई है। सही हो जाएगा देखिए इसका 1 राज्यों की। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित सिक्किम के दक्षिण में पश्चिम बंगाल है और यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। स्वचालित रूप से क्या होते हैं तो निलंबित हो जाते हैं, वो है अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि अमूल
अमूल कहाँ से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। सही हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। अमूल जो है यह गुजरात से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो कि देश में श्वेत क्रांति लाया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। यह किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। सही है, देखिए यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है 1 नवंबर को, 1 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या था। आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट निम्न था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोरीवी एक नीला सर्फिंग कोआला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे। सही आंसर होगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए संदीप प्रधान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका की कौन सी पहली आधिकारिक भाषा है। तो देखिए वह भाषा है सिंहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को किसके आधार पर डिजाइन किया गया है। तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख देते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। तो देखिए यह घोषित किया गया है ज्वाइंट अफ्रीकन स्नाइल को। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 35 नंबर देखिए कह रहा है इसमें दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया। सही आंसर है, देखिए यह औरंगजेब से हार गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे, यानी कि किसके एक सक्रिय सदस्य थे। सही हो जाएगा, देखिए इसका आर्य समाज। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 37 नंबर हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए यह स्थित है भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, किसके किनारे। तो भागीरथी नदी के किनारे जो है यह स्थित है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो देखिए यह आयोजित किया जाता है फरवरी मास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आइए अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि मधु के लिए मधुमक्खियों और छातों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है। सही आंसर है, देखिए इसे कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, एपी कल्चर। क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया। सही आंसर है श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया था मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है। तो देखिए यह हरियाणा से जो है शुरू होने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएंगी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर से असम सरकार बनाएगी। ठीक है, कौन सा सरकार बनाएगी, असम सरकार बनाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए इसमें भारत का जो स्थान है वह है 40वां। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जी, यह मिस्र का जो है सम्मान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए इसका जो आयोजन किया जाएगा वह किया जाएगा जेद्दा में, जेद्दा शहर में किया जाएगा। ठीक है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है देखिए 2023 का आयोजन सऊदी अरब के जेद्दा शहर में। ठीक है, कहाँ है यह? सऊदी अरब में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? सही है देखिए यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49 और देखिए इस पे कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? सही आंसर है देखिए टोटल 5। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, अडानी ग्रुप के द्वारा जो है यह किया गया था। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 51 और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। सही आंसर है देखिए हैजा जो है यह वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि बल की इकाई क्या है? बल की इकाई, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, kg/-2 जो है इसका क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 53 नंबर और इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम है। तो समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या होगा? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका परमाणु संख्या क्या कितना हो जाएगा? 1 और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? तो सही आंसर होगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? सही आंसर होगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, kgm/s²। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, इसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 GB = 2 बाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही विकल्प इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि मार्च 2019 में केरल के कोची के वर्ल्ड प्रोफेशनल्स बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? तो देखिए इसका जो फाइनल मुकाबला जीता था वह जीता था मैथ्यू सेल्टन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कह रहा है कि DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्ष। क्या नाम है इसके वाहन का? दक्ष नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां के रूप में जाना जाता है? तो देखिए वह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसे जाना जाता है असम हिमालय के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे 63 देखिए कह रहा है इसमें पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो देखिए उस उपग्रह का नाम है
ICE सेट 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, किस मंदिर को। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 66 होगा, और देखिए कह रहा है इसमें कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, आमाशय का, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, देखिए प्लास्टिक, डीडीटी और बैकेलाइट। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। सही आंसर है देखिए इसका जो एसआई इकाई वो होगा बैकेरल, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, कौन सा सॉफ्टवेयर। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे 71 नंबर होगा, और इस पे कह रहा है नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर है देखिए इसका मुख्यालय स्थित है मैड्रिड, स्पेन में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर है देखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1913 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा, सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ जो है यह अनुबंध किया था, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव फाइन का उद्घाटन किया। सही आंसर है देखिए इसका उद्घाटन किया गया था गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन होगा, और इसमें कह रहा है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी कि मेटोलाइट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम जो है यह एक उपधातु है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड 79 है, और इस पे कह रहा है कि अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे, वे किसके पोते थे। सही आंसर है देखिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था। स्टार्टअप इंडिया जो है किस वर्ष में आरंभ किया गया था। सही है देखिए यह 2016 ईस्वी में आरंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 81 नंबर। कह रहा है इसमें कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। सही आंसर है देखिए बरगद जो है यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है इसमें कि संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी, यह अकादमी कहाँ स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
वाराणसी या नई दिल्ली में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? सही आंसर है विषाणु यानी कि वायरस की वजह से। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो देखिए वह देश है ईरान। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है इसमें कि इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी, बी एस चंद्रशेखर। ठीक है, बी एस चंद्रशेखर जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और आज हम लोग देखे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और इसमें टोटल 85 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।